नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। महाकवि कालिदास मालविका की मित्र नाटक में लिखते हैं, पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, सन्तः परीक्षान्यतरत् भजन्ते, मूढ़ः पर प्रत्ययनेय बुद्धि। कवि ने कितना स्पष्ट कहा कि कोई भी चीज़ पुरानी है इसलिए आप उसे अच्छा मान लें, ये उचित नहीं। जो भी कुछ नया है उस नए को भी जानें, उसकी भी गुणवत्ता को समझें और उसके आधार पर तय करें कि वह स्वीकार करने योग्य है या नहीं। क्या भाषाओं के लिए भी हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते? भाषाओं का संसार एक दूसरे से सीखने की अपेक्षा रखता है। भाषा का संसार सीखने और सिखाने का संसार है। सीखने के लिए हर व्यक्ति अपनी अभिरुचि और क्षमता के अनुसार सीखने का प्रयास करता है। वहीं सिखाने के लिए हमें विभिन्न कौशलों का विकास करना जरूरी होता है। लेकिन जैसे ही हम सीखने के अपेक्षा सिखाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर देते हैं, सिखाने पर अधिक जोर देते हैं, जो हम जानते हैं या जितना भी हम जानते हैं केवल उसी को सिखा देना ही अपना उद्देश्य मान लेते हैं, बस उसी समय एक संघर्ष का दौर शुरू होता है। हम कई बार कहते हैं कि यह तेरी भाषा है, यह मेरी भाषा है। लेकिन मित्रों, भाषा तो अस्माकं सर्वेषाम् अस्ति। भाषा तो हम सभी की है। क्या कोई भाषा किसी और की या मेरी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हर भाषा का अपना अपना स्थान होता है। चाहे वह भारतीय भाषा हो, चाहे वह विदेश की कोई भी भाषा हो, सबकी अपनी अपनी महत्ताएं हैं। और उन सब महत्ताओं में मेरा प्रश्न इतना सा है कि मित्र, संस्कृत भाषा कहाँ है? आप कई बार मुझसे पूछेंगे कि जब मैं सभी भाषाओं की बात कर रहा हूँ तो संस्कृत की बात क्यों? मैं सभी भाषाओं की बात कर रहा हूँ, इसीलिए संस्कृत की बात कर रहा हूँ। हम संस्कृत को कैसे छोड़ सकते हैं? हम संस्कृत भाषा को जाने बिना, समझे बिना, उसे अपने जीवन में धारण किए बिना क्या सभी भाषाओं का सम्मान अच्छे से कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे अंदर जो भाषाओं के प्रति वैमनस्य है, सच बात तो यह है कि वह वैमनस्य इस कारण से है कि हमने भाषाओं को स्वयं सीखना छोड़ दिया है। हम केवल भाषाओं को सिखाने पर जोर दे रहे हैं। उन भाषाओं के निहित सिद्धांतों को, उन भाषाओं के निहित आनंद को हम छोड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम स्वयं भाषा के आनंद को छोड़ चुके हैं, इस कारण से हमारे अंदर केवल और केवल वैमनस्य और कटुता ही भरी हुई है। इसीलिए हम दूसरी भाषाओं का सम्मान नहीं कर पाते, इसीलिए उन दूसरी भाषाओं को हम स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन आप सबसे मेरा इतना ही आग्रह है कि संस्कृत भाषा को स्वीकार करें, संस्कृत भाषा का भी सम्मान करें, क्योंकि वे समस्त भाषाएं संप्रेषण और वैचारिक आदान प्रदान का बेहतरीन माध्यम है। संस्कृत भाषा भी उन्हीं भाषाओं के समान बेहतरीन माध्यम है आदान प्रदान का हमारे विचारों का। तो क्या हमारे विचारों को संस्कृत के माध्यम से आदान प्रदान होने का अधिकार नहीं है? क्या हमारा संप्रेषण संस्कृत के माध्यम से नहीं होना चाहिए? क्या संस्कृत भाषा की जो वैज्ञानिकता है, उस वैज्ञानिकता को छोड़कर हम कहीं अपने ही संप्रेषण को, अपने ही वैचारिक आदान प्रदान को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? आपको इन सब बातों को जानना है, हमें इन सब बातों को समझना है और इसके आधार पर यह तय करना है कि हम अन्य भाषाओं का, समस्त भाषाओं का सम्मान करते हुए, उनमें से श्रेष्ठ बातों को स्वीकार करते हुए, उनके आधार पर जितने भी लोग इस दुनिया में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उन सब की महत्ता को समझते हुए संस्कृत भाषा की महत्ता को भी समझे, जाने और इस संसार में फैलाए। संस्कृतम आवश्यकम अस्ति, संस्कृत भाषा अपि तादृशी एव अस्ति यथा अन्याः भाषाः सन्ति। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्।
उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह तेरा है, यह मेरा है, ऐसा विचार केवल संकुचित मानसिकता वाले व्यक्ति ही करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो यह समस्त संसार ही परिवार के समान है, एक कुटुंब के समान है। हम सब एक कुटुंब के निवासी हैं और एक कुटुंब के निवासी होने के कारण भाषाओं के प्रति भी हमारा आदर परिवार के हर व्यक्ति के प्रति आदर की भावनाओं की तरह ही होना चाहिए। अतः संस्कृत के प्रति भी आदर रखें, संस्कृत को भी जानें, सीखें, संस्कृत को भी अपने जीवन में धारण करें। आगच्छन्तु संस्कृतम आस्वादयन्तु। जब मैं कहता हूँ संस्कृतम आस्वादयन्तु तो ये विश्वास जानिए, संस्कृत भाषा में अनंत आस्वादन है और उसे हम सबको ग्रहण करना चाहिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमो नमः।